हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग और डिजिटल ट्विन के कंपैरिजन को भी समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों ही टेक्नोलॉजी आज के टाइम में इंडस्ट्री 4.0 की बैकबोन बन चुकी है। लेकिन आज के समय में भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मशीन लर्निंग और डिजिटल ट्विन में आखिर क्या डिफरेंस है। तो आइए अपनी इस वीडियो में हम इन दोनों डिफरेंस को समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम मशीन लर्निंग के प्रोसेस को भी समझेंगे। देखिए, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक ब्रांच है जो मशीन को डेटा से सीखने और खुद डिसीजन लेने की क्षमता देती है, वो भी विदाउट एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग के। अगर सिंपल शब्दों में हम समझे तो मशीन लर्निंग का मतलब है कंप्यूटर को एग्जांपल्स की हेल्प से सिखाना, ना कि रूल्स बनाकर। एक एग्जांपल्स की हेल्प से मशीन लर्निंग के इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर हम कंप्यूटर को हजारों कैट्स और डॉग्स की इमेजेस दिखाएं तो कंप्यूटर खुद ही यह सीख जाता है कि कौन सी डॉग की इमेज है और कौन सी कैट्स की, वो भी बिना कोडिंग के। जी हाँ, इसी को कहते हैं मशीन लर्निंग। अब ये कैसे होता है, इसे आने वाली स्लाइड्स में समझते हैं। तो मशीन लर्निंग वर्क्स, मशीन लर्निंग आखिर कैसे वर्क करती है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, मशीन लर्निंग का जो बेसिक प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में डिवाइड होता है। स्टेप नंबर 1, डेटा कलेक्शन, कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जी हाँ, सबसे पहले एक लार्ज अमाउंट डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि इमेजेस, सेंसर डेटा, टेस्ट नंबर एक्सेट्रा। डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग एंड करेक्ट मिसिंग वैल्यू। डेटा को क्लीन किया जाता है, डुप्लीकेट्स हटाए जाते हैं और मिसिंग वैल्यू को फिल किया जाता है। मॉडल ट्रेनिंग, लर्न पैटर्न फ्रॉम एल्गोरिदम्स। मशीन को डेटा फीड किया जाता है और एल्गोरिदम जैसे लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री से पैटर्न्स सीखे जाते हैं। टेस्टिंग एंड प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन न्यू डेटा। और मशीन लर्निंग मॉडल को नए डेटा पर टेस्ट किया जाता है और उसके बेस पे मशीन लर्निंग प्रिडिक्शन करता है। इसे एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल को हजारों स्टूडेंट्स के एग्जाम डेटा को दिखाते हैं तो यह उन डेटा से खुद लर्न करता है और नए स्टूडेंट्स के मार्क्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एग्जांपल की हेल्प से आप मशीन लर्निंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है इसको समझ चुके होंगे। मशीन लर्निंग के टाइप्स, आइए मशीन लर्निंग के टाइप्स को समझते हैं। मशीन लर्निंग के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग, ट्रेनिंग विद लेबल डेटा। यहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल लेबल डेटा की हेल्प से ट्रेन होता है, यानी कि आंसर ऑलरेडी पता होते हैं। इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है ईमेल स्पैम डिटेक्शन। मशीन लर्निंग में पहले से ही कुछ एल्गोरिदम लिखे गए होते हैं और जहां पर आंसर के बेसिस पे लॉजिक फीड किए जाते हैं, जिसकी हेल्प से मशीन लर्निंग यह समझने में सक्षम होता है कि जो ईमेल है वो स्पैम है या नहीं। यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट जैसे एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, मशीन इटसेल्फ डिस्कवर पैटर्न। यहाँ पर डेटा के लेबल्स नहीं होते हैं, मशीन खुद ही पैटर्न ढूंढती है। एग्जाम्पल की बात करूं तो कस्टमर सेगमेंटेशन इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे कि यदि हम मशीन मॉडल को काफी सारे कस्टमर का डेटा फीड करें तो मशीन खुद ही डेटा को लर्न करती है और पैटर्न बनाती है और इस पैटर्न के बेस पे कस्टमर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करती है। यहाँ पर ए मींस क्लस्टरिंग, पीसीए जैसे एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, लर्न फ्रॉम ट्रायल एंड एरर। यहाँ पर मशीन मॉडल रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मशीन मॉडल ट्रायल एंड एरर के बेस पे लर्न करता है। जैसे कि कोई बच्चा गलतियां करके सीखता है, उसी तरह से मशीन मॉडल यहाँ पे अपनी गलतियों से सीखता है। इसका एक एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स और गेम प्लेइंग बोट्स। यहाँ पर क्यू लर्निंग, डीप आरएल जैसे एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस, आइए मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस को समझते हैं। आज मशीन लर्निंग का यूज हर जगह हो रहा है, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन, सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट जैसे सॉफ्टवेयर एमएल की हेल्प से स्पीच को रिकॉग्नाइज करने में सक्षम हो गए हैं। इमेज रिकॉग्निशन, फेस अनलॉक, मशीन लर्निंग की हेल्प से फेस अनलॉक का फीचर अब काफ़ी कॉमन हो गया है और काफ़ी सारे सेफ्टी डिवाइसेस में ये सिस्टम काम करने लगा है। रिकमेंडेशन सिस्टम, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसे सिस्टम मशीन लर्निंग की हेल्प से अब अपने कस्टमर के बिहेवियर को रीड करते हैं और उसके बिहेवियर के हिसाब से उसे रिकमेंडेशंस देते हैं। जैसे कि आप नेटफ्लिक्स में अगर जाएंगे तो वो आपके पास्ट सर्च डेटा के बेस पे आपको मूवी को रिकमेंड करता है। सिमिलर वे में अमेजॉन आपके परचेजिंग पैटर्न के बेस पे आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। फ्रॉड डिटेक्शन, यूज इन बैंक्स। बैंक में भी मशीन लर्निंग की हेल्प से अब ट्रांजैक्शन में फ्रॉड को डिटेक्ट करना आसान हो गया है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, फॉल्ट प्रिडिक्शन इन मशीन्स। मैन्युफैक्चरिंग में मशीन लर्निंग की हेल्प से काफ़ी हेल्प मिली है और अब मशीन्स में फॉल्ट को प्रिडिक्शन करना काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि मशीन डेटा के बेस पे यह प्रिडिक्ट करने में सक्षम हो गई है कि मशीन में अब कब फॉल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। आइए डिजिटल ट्विन को भी समझते हैं। डिजिटल ट्विन, वर्चुअल रेप्लिका ऑफ रियल वर्ल्ड मशीन और प्रोसेस। जी हाँ, डिजिटल ट्विन एक वर्चुअल रेप्लिका होता है
किसी भी रियल वर्ल्ड मशीन्स का, प्रोसेस का या सिस्टम का। यानी हर वो चीज़ जो किसी भी कंपनी में फिजिकली एग्जिस्ट करती है, उसकी एक डिजिटल कॉपी बनाना पॉसिबल है और यह डिजिटल कॉपी रियल टाइम बेसिस पे उस फिजिकल ऑब्जेक्ट से डेटा को गैदर करती रहती है। इस डेटा का कलेक्शन रियल टाइम पे आईओटी सेंसर्स की हेल्प से होता है। यह डिजिटल कॉपी डेटा को सिमुलेट करती है, मॉनिटर करती है और प्रिडिक्शन करने में सक्षम होती है। एग्जाम्पल, वर्चुअल मॉडल ऑफ टरबाइन विच शोज लाइव पैरामीटर। अगर आपके पास एक टरबाइन है तो उसका डिजिटल ट्विन कंप्यूटर में एक एग्जैक्ट वर्चुअल मॉडल बनाता है और ये वर्चुअल मॉडल रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करता है, जैसे कि टेम्परेचर, वाइब्रेशन, स्पीड एक्सेट्रा। यह वर्चुअल मॉडल इस डेटा को सिमुलेट करता है, मॉनिटर करता है और यह प्रिडिक्शन करने में पॉसिबल होता है कि मशीन में कोई फेलियर आने वाला है या नहीं। आइए मशीन लर्निंग और डिजिटल ट्विन के डिफरेंस को समझ लेते हैं। ML learns from historical data while DT run through real time data। यहाँ मशीन लर्निंग मॉडल हिस्टोरिकल डेटा से लर्न करता है, जबकि डिजिटल ट्विन रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करता है और उस डेटा को मॉनिटर करता है। गोल ऑफ ML इज प्रिडिक्शन while गोल ऑफ DT इज मॉनिटरिंग, सिमुलेशन एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। मशीन लर्निंग का जो गोल होता है वो प्रिडिक्शन करना होता है, जबकि डिजिटल ट्विन का जो गोल है वो डेटा की मॉनिटरिंग करना, उसे सिमुलेट करना और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना होता है। ML बेस्ड ऑन एल्गोरिदम्स व्हाइल DT बेस्ड ऑन IoT एंड 3D मॉडल। जी हाँ, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की हेल्प से वर्क करता है, जबकि डिजिटल ट्विन IoT और 3D मॉडल की हेल्प से वर्क करता है। अगर सिंपल शब्दों में हम समझे तो मशीन लर्निंग ब्रेन है जो डेटा से सीखता है, जबकि डिजिटल ट्विन एक वर्चुअल बॉडी है जो रियल मशीन का मिरर है। जब यह दोनों साथ आते हैं तो बनता है एक स्मार्ट सिस्टम जो सोच भी सकता है और सिमुलेट भी कर सकता है। डिजिटल ट्विन में मशीन लर्निंग के इंटीग्रेशन से हम एक स्मार्ट प्रिडिक्टिव सिस्टम बना सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग में मशीन लर्निंग के कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। ML मॉडल ऑफ CNC मशीन प्रिडिक्ट्स टूल फेलियर। यदि हम किसी CNC मशीन का एक ML मॉडल बनाते हैं तो वो टूल के फेलियर को प्रिडिक्ट करने में सक्षम होता है। इसका रीजन ये होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल CNC मशीन के पिछले 6 महीने या साल भर के डेटा को लर्न करता है और उसके बेस पे यह प्रिडिक्ट करता है कि टूल में फेलियर पॉसिबल है या नहीं। डिजिटल ट्विन शो लाइव कंडीशन ऑफ दैट मशीन, जबकि डिजिटल ट्विन रियल टाइम बेस पे IoT और सेंसर्स की हेल्प से डेटा को कलेक्ट करता है। मशीन लर्निंग और डिजिटल ट्विन का यह कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल होता है और इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी मशीन्स में फेलियर के चांसेस हैं या नहीं। इन दोनों टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से अब प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को फोरकास्ट करना पॉसिबल हो चुका है। आइए मशीन लर्निंग के फीचर को समझते हैं। तो मशीन लर्निंग और डिजिटल ट्विन दोनों ही आने वाले समय में इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में मशीन लर्निंग की हेल्प से प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस अब पॉसिबल हो चुका है। ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव में सेल्फ ड्राइविंग कार्स मशीन लर्निंग का बेस्ट एग्जांपल है, जहां पे हम देखते हैं कि किस प्रकार मशीन लर्निंग की हेल्प से अब जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वे खुद ट्रैफिक में भी ऑपरेट होती हैं। हेल्थ केयर डिजिटल ट्विन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आने वाले समय में हेल्थ केयर में भी ML और डिजिटल ट्विन दोनों मिलकर हेल्थ केयर के फीचर को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में ह्यूमन बॉडी के भी डिजिटल ट्विन बनेंगे जो रियल टाइम बेसिस पे ह्यूमन बॉडी के जो बायोलॉजिकल पैरामीटर हैं उनको रीड करेंगे और ह्यूमन में होने वाली डिजीज को प्रिडिक्ट करेंगे। स्मार्ट सिटीज एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन। आने वाले समय में ऐसे स्मार्ट सिटीज बनेंगे जहाँ पे एनर्जी ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि ML और डिजिटल ट्विन का यह कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल है और इंडस्ट्री 4.0 की पावर बन चुका है। फ्यूचर एंड कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स, मशीन लर्निंग और डिजिटल ट्विन दोनों ही डेटा और इंटेलिजेंस पर आधारित टेक्नोलॉजीज हैं। फ्यूचर में AI, रोबोटिक्स, IoT और मशीन लर्निंग की हेल्प से काफी सारी स्मार्ट फैक्ट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। मशीन लर्निंग लर्न करता है और डिजिटल ट्विन मिरर करता है। जब दोनों साथ आते हैं तो इंडस्ट्री को मिलती है स्मार्ट डिसीजन मेकिंग और प्रेडिक्टिव पावर। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको डिजिटल ट्विन और ML के बारे में और क्या नई जानकारी मुझसे चाहिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।